पुलिस वालों ने बहुत मुश्किल से एक कॉर्नर में जिंदा बचा कर रखा। और ये बदबख्त आदमी जो खुद को अल्लाह का वली कहने का झूठा दावा करता था, ये उसको कह रहा है कि निकालें इसको, अकील को बाहर लेकर आए नोमी को, और मजमा चिल्ला रहा है और चीख रहा है और उसकी जान के दर पे है। मुलाहिजा कीजिए, यह है इस शख्स का असल चेहरा। हमने वहां जाकर इसे बेनकाब किया, हमने बताया कि यह शख्स कितना दरिंदा सिफत है, ये किस तरह से खौल चढ़ाए हुए है, गलाफ चढ़ाए हुए खुश अखलाकी का अपने ऊपर। हमें शुरू में भी बहुत अखलाक से पेश आया, बाद में भी हमें गाड़ी तक छोड़ने आया, हाथ पकड़ के गले मिले, लेकिन असल चेहरा इस शख्स का ये बदतरीन और बदनुमा चेहरा है जो आप देख सकते हैं लोगों के सामने किस तरह, बजाय इसके कि हमसे गुफ्तगू की जाती, जब ये लाजवाब हुआ तो ये खड़ा हो गया सोफे के ऊपर और अपने लोगों को वरगलाने लगा, उन्हें इश्तिहाल दिलाने लगा, जब हमारे सवालात का कोई जवाब नहीं था इस शख्स के पास। ये नहीं हजरत, ये नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे आप, ये क्या बात हुई यार, ऐसे ना जाएगा, लोग कहेंगे भाग गए हैं, लोग कहेंगे भाग गए, लोग कहेंगे भाग गए। फिर किसी भी शख्स का फरार होना किसी गुफ्तगू से, या किसी भी शख्स का भागना, या किसी भी शख्स का शिकस्त खाना, इसके अलावा और क्या होता है कि वो बात करने के लिए तैयार ना हो, वो लोगों का एक हुजूम लगा ले, वो हुजूम मुस्तकिल नारे लगा रहा हो और उसने अपने आस्ताने पर बाआवाज़े बुलंद लाउड स्पीकर लगाया हो, और इतना डरा हुआ इंसान, इतना बुज़दिल, इतना डरपोक, इतना घटिया आदमी कि वो लाइव कवरेज जो इसके अपने चैनल से हो रही थी, जो इसके अपने फेसबुक पर पोस्टेड है, उसमें गुफ्तगू की ऑडियो ही नहीं है। बस जहां नारे लगाए जाते हैं वहां ऑडियो अप कर दी जाती थी, क्योंकि कैमरामैन भी जानते थे, ऑडियो इंजीनियर्स भी जानते थे, इसके चेले भी जानते थे कि ये शख्स किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाग गया ये आदमी, फरार हो गया गुफ्तगू से, इसलिए कि इसने लाउड स्पीकर लगा के रखा, इसने नारे लगवाए, इसने इश्तिहाल दिलाया, इसने हमें धमकियां दी जान से मारने की। और तमाम पुलिस ऑफिसर जो वहां मौजूद थे वो इस बात के गवाह है, लेकिन इसने बात नहीं की, इसने हमें कोई आयत पढ़कर नहीं सुनाई, इसने हमें कोई करामत करके नहीं दिखाई, इसने करतब दिखाया, और वही करतब जो 5 बार ये पहले कर चुका है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुफ्तगू से दर हकीकत ये शख्स भाग गया, बेनकाब हुआ, पूरे पाकिस्तान ने इसका मकरूह और बदनुमा चेहरा देखा। और इसके अलावा हम कुछ हकीकी मरीज लेकर गए थे इसके आस्थाने में, तो उन मरीजों को व्हीलचेयर से खड़ा करना तो दूर की बात, इस शख्स ने उन मरीजों को आस्थाने के अंदर दाखिले की भी इजाजत नहीं दी। आपने क्या किसी भी वीडियो में किसी ऐसे शख्स को देखा कि जिसकी टांग हकीकतन कमजोर थी, या जो पोलियो का शिकार था, या जिसकी टांग मौजूद ही नहीं है, कि वो व्हीलचेयर से खड़ा हो गया? हट्टे कट्टे लोगों को व्हीलचेयर से खड़ा करता हुआ ये शख्स एक ड्रामाई अंदाज में दिखाता है, और बदकिस्मती से हमारे सादा लॉ लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं। तो न तो ये हमारी उस बात पर आया कि उलमा और मशाइख गैर जानिबदार मरीजों का इंतखाब करें, या आप मेरे साथ अस्पताल आ जाएं और वहां आप मरीजों को शिफा। आपके एक्टर्स को हम मरीज नहीं मानते, आपके प्लांटेड कैरेक्टर्स को हम मरीज नहीं मानते, चलिए आप भी हमारे लाइव लोगों को मरीज न माने, आप उलमा से कहिए कि वो 5 मरीजों का इंतखाब कर दें और आप उन्हें ठीक करके दिखा दें। लेकिन ये शख्स उससे भी राह फरार इख्तियार करता रहा। मेरी गुजारिश सुने, आप 5 उलमा या मशाइख के नाम बता दें, वो फिर आपके मरीजों को तो मरीज मानते ही नहीं ना, सिर्फ एतराज ही है ना। अगर कोई नहीं मानता ना मानना। अच्छा, तो आप मनाने के लिए तैयार हैं? हजरत आप मेरे साथ किसी अस्पताल में तशरीफ ले जाएं, आइए शिफा बांटते हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात मुख्तलिफ वीडियोस में कि जी फलां मसलक का शख्स आ गया, फलां मजहब का शख्स आया, और जब वो यहाँ आया तो उसने पीर साहब की करामात देखी, पीर साहब के कमालात देखे, और वो उनसे मुतासिर हो गया और आस्थाने का मुरीद बन गया। मैंने आपके आस्थाने पर 8-9 घंटे गुजारे, आपकी शुफ में कोई तासीर होती, आपकी शक्ल शरीफ में कोई तासीर होती, आपकी गुफ्तगू में कोई तासीर होती, तो मैं आज ये वीडियो न बना रहा होता बैठ के, मैं तस्लीम कर रहा होता कि नहीं हजरत तो वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं, हजरत वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन फ्रॉड में, धोखेबाजी में, शोबतेबाजी में, बदकिस्मती से दीन को इस्तेमाल करने के धंधे में, मकरूह धंधे में। और ये कहते हैं जी जिन्नात मेरे काबू में, ये चाहते थे कि लोग शाउट करें, ये चाहते थे कि लोग नारेबाजी करें, ये चाहते थे कि लोग तशद्दुद करें मुझ पर और मेरी टीम पर। वरना जब ये कहते हैं कि मैं जिन्नात को अपना कहा मनवा लेता हूं, जिन्नात मेरी बात मानते हैं, तो वहां मौजूद इनके अपने चेले
वो इनकी बात क्यों नहीं मान रहे थे? मैं आपसे बात इनसे बात नहीं करनी, मैंने आपसे बात करनी, मैंने आपसे बात, इनका ना मैं जवाब दूं हजरत, मैं आपसे बात करूं आपके पास, मैं आपसे आपने जो कहना है इनकी बात नहीं समझ। मेरी सादा सी गुजारिश है, इस माहौल में तो देखिए गुफ्तगू नहीं हो सकती। आप या तो इनको फरमाइए कि तशरीफ ले जाएं, या आप और मैं बैठ जाते हैं हजरत, कैमरे आपके भी मौजूद हो, कैमरे हमारे भी मौजूद हो, बस बड़ी बस सादा, वरना ये जितना शोर मचाएंगे किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं आपको यार आपने बोलना तो आप बोलो यार, हजरत साहब की गुफ्तगू पे आपको यकीन नहीं है तो फिर खामोश हो जाए आप, मेहरबानी फरमाएं। मुसलसल ये आदमी सोफे पर खड़ा होकर उनको इश्तिहाल दिलाता रहा, बार बार ये कहता रहा कि जनाब देखें जी ये खत्म नबूवत के खिलाफ है, हमें एजेंट कहता रहा, ये कहता रहा कि जी हमने पैसे लिए, ये कहता रहा कि जी ये औरत जिस बच्ची को खुद 5 बार दिखा चुका था उसके बारे में ये कहता रहा कि इन्होंने इस पर वीडियो करके इसकी इज्जत को दागदार किया है। बदबख्त इंसान, आप 5वीं मर्तबा इसे टेलीविजन पर लेकर आ रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आ रहे हैं। आपने इस बच्ची की वीडियो पोस्ट की, आपने इस बच्ची की वीडियो उसको वायरल करवाया, और जब हमने आपके झूठ को झुटलाने के लिए कि आप 3 बार उसकी आंख से चेन निकालते हैं, 4थी बार उसकी आंख से मोती बरामद करते हैं, और फिर हमारे सामने उसी बच्ची को ले आए। और इस पर भी जरा एक बड़ी शानदार चीज मिला, जब उस बच्ची की आंख से चेन निकल चुकी, मैंने कहा हजरत ये बच्ची तो बीमार है ना, ये आपके मुताबिक बीमार है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैंने कहा एक और चेन बरामद कर दीजिए। जी बिल्कुल हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर है चूंकि कॉपीराइट की वजह से हम ज्यादा फुटेज नहीं लगा सकते, लेकिन आप उनकी फेसबुक पर जो लाइव है उस पर जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट से ऑनवर्ड वो बच्ची इनके हुक्म के बाद मुस्तकिल कोशिश करती रही 25 मिनट तक, लेकिन जाहिर चेन बरामद नहीं हो सकती थी। उस बच्ची से फिर इन्होंने गालियां पढ़वाई, खवातीन से हमला करवाने की कोशिश की गई। जितने ओछे अतकंडे हो सकते थे, ये वो बदबख्त शख्स जो खुद को अल्लाह का वली कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकर गया उस बात से। ये दीन की आड़ लेता रहा, ये खत्म नबूवत की आड़ लेता रहा, इसने कल खवातीन की आड़ ली। यहाँ तक कहा आपने वो खवातीन, अगर इनको कुछ हो गया जी इकरारुल हसन जिम्मेदार होंगे, आपने उनको बोला। बल्कि उस बच्ची ने एक गाली दी वो जब कोशिश कर रही थी आंख से निकालने की। तो मैंने कहा देखो बच्चे, हजरत साहब के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि तकलीफ इस शख्स ने तुम्हें दी है अपनी जाली विलायत को साबित करने के लिए। इस शख्स ने तुम्हें इस तकलीफ में मुब्तला किया है। लेकिन हमें गालियां पड़ी, हमें धक्के मिले, हमने बहुत से इल्जामात सहे, लेकिन इस शख्स के घर में घुसकर, इसके आस्थाने पर जाकर, इसके लोगों के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस शख्स के चेहरे से नकाब नोच कर उतारा, आप सबकी दुआओं से और आप सबकी सपोर्ट से। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर इस शख्स ने अपने मकरूह धंधे के लिए खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करना न छोड़ा, अपने कारोबार के लिए दीन का, तसव्वुफ का, तरीकत का, खानकाहों का और दरगाहों का नाम इस्तेमाल करना न छोड़ा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी बलावड़ा में भी और कल्लर सैयदा में भी इसके आस्ताने के सामने फिर हकीकी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे, और फिर इसको दिखाएंगे कि असल में उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होते हैं, असल में फिर उनकी तादाद कितनी होती है। ये कोई चैलेंज या मुकाबला नहीं है कि लोगों की तादाद, अगर आप इस पर भी चैलेंज करना चाहते हैं तो हम आपका ये चैलेंज कबूल करते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के लोग किस तरफ खड़े हैं। लिहाजा ये वार्निंग कि अब इस धंधे को बंद कर दीजिए। हमने जितना तशद्दुद बर्दाश्त करना था हमने किया, सिर्फ इसलिए कि आप भाग ना जाएं। आप ये ना कहें जी देखें 14 फरवरी को ये नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सैकड़ों पेड लोगों की मौजूदगी में हम आए, हमने आपको कन्फ्रंट किया, हम आपके सामने खड़े हुए, हमने आपको लाजवाब किया और हमने आपको भागने पर मजबूर कर दिया। अब आप हमें मजबूर मत कीजिए कि हम आपके आस्थानों के सामने असल में फिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करें, आपका रास्ता रोकें, ताकि आप दीन का और ख़त्म नबूवत का मज़ीद इस्तेहसाल करने की कोशिश न करें। मैं थक गया हूँ बार बार उलमाए अहले सुन्नत से, पीरान उज़्ज़ाम से, मशाइख़ उज़्ज़ाम से गुफ्तगू और दरख्वास्त करते हुए कि वो आगे आएँ, और अब जो शख्स इस शख्स के खिलाफ मैदान अमल में नहीं आता, इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि वो भी इसी कुमाश का है, वो भी इसी धंधे का बेनिफिशरी है, वो भी हक खतीब जैसा ही है। तो मेरी आप तमाम लोगों से भी दरख्वास्त होगी कि आप जिन उलमा को फॉलो करते हैं, आप जिन पीरान उज़्ज़ाम के या मशाइख़ उज़्ज़ाम के फॉलोअर हैं, आप उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ कि हज़रत इस फितने के हवाले से आप आगे आएँ,
वरना जाहिर है इस तरह के फितने सर उठाते रहेंगे और ये हकीकी मानों में जो दीन की असास है, जो शरीयत मोहम्मदी की असास है, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करेंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर अपने हिस्से का काम किया। अब आप सबकी बारी है कि आप अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें इंशाअल्लाह।